नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब विद्या पर। इस चैनल पर हमने वर्डप्रेस सीरीज की शुरुआत की है। उस कड़ी की आज यह एपिसोड 9 का वीडियो है। अगर आप भी वर्डप्रेस सीखकर एक वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हैं और एक अच्छा इनकम सोर्स पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें। इस चैनल पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आज के इस डिजिटल जमाने में अगर आपने वर्डप्रेस सीख लिया तो आप महीनों का लाखों कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वर्डप्रेस सीखना बहुत आसान है। तो आज के इस अपने नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि वर्डप्रेस की शुरुआती सेटिंग सही तरीके से करना आपकी वेबसाइट की एसईओ, परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस तीनों को बेहतर बनाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के लिए हम एड्रेस बार में टाइप करेंगे अपना डोमेन नेम, फिर उसके बाद -wp-admin, फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करेंगे। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद हमें सबसे नीचे लेफ्ट साइड में सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग के अंदर हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है जर्नल का। तो हम जर्नल पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें कुछ बहुत जरूरी बेसिक सेटिंग्स मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है साइट टाइटल का। साइट टाइटल यह हमारी वेबसाइट का नाम होता है। एग्जाम्पल के लिए एक बार हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। अपनी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे अपने डोमेन नेम पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू टैब में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमारा डोमेन नेम शो हो रहा है, इसे साइट टाइटल कहते हैं। अभी हमारा पूरा डोमेन नेम शो हो रहा है। एक बार फिर से हम डैशबोर्ड में आते हैं और साइट टाइटल में हम यहाँ से .com को हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साइट टाइटल में केवल हमारे वेबसाइट का नाम दिखे। उसके लिए यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे वेबसाइट का नाम साइट टाइटल में शो हो रहा है। तो साइट टाइटल में आप हमेशा अपने वेबसाइट का नाम टाइप करें, क्योंकि यह टाइटल गूगल सर्च रिजल्ट और ब्राउजर टैब में दिखता है। दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें टैग लाइन का। टैग लाइन यह आपकी वेबसाइट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है। आपकी वेबसाइट किस विषय में है आप टैग लाइन के जरिए बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे टैग लाइन में आप लिख सकते हैं बेस्ट वेब सर्विस इन इंडिया, बेस्ट एसईओ सर्विस इन इंडिया। अगर आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ साइट आइकन का। साइट आइकन वह होता है जो हमारे ब्राउजर टैब में शो होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ये होस्टिंगर की वेबसाइट है और यहाँ पे साइट टाइटल के बगल में यह आइकन शो हो रहा है, यह साइट आइकन कहलाता है। जैसे हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट में कोई भी साइट आइकन फिक्स नहीं है। तो चलिए अपनी वेबसाइट पे साइट आइकन फिक्स करते हैं। तो साइट आइकन फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको साइट आइकन क्रिएट करना होता है। तो आप कैनवा से साइट आइकन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक साइट आइकन क्रिएट कर लिया है। साइट आइकन फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे चूज अ साइट आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और हमारे कंप्यूटर में जहाँ भी आइकन सेव है उसे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। तो मीडिया लाइब्रेरी में हमारा आइकन शो होने लगा है। यहाँ पर हम सेट एज साइट आइकन पे क्लिक करेंगे। साइट आइकन सेट करने से पहले आप हमेशा ध्यान दीजिए कि साइट आइकन का फॉर्मेट हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए और मिनिमम साइज उसका 512x512 पिक्सल होना चाहिए। जब भी आप साइट आइकन क्रिएट करें तो आप जिस भी फॉर्मेट में साइज में क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस न हो। जो भी आपका साइज हो वो पूरा एरिया कवर होना चाहिए, तभी ये आपके ब्राउजर टैब में सही दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा ये साइज है 1000x1000 पिक्सल में, जो कि पूरा एरिया कवर किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आइकन शो होने लगा है। एक बार हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे साइट आइकन शो होने लगा है। कई बार ऐसा होता है कि साइट आइकन सेव करने के बाद यह हमारी वेबसाइट पे शो नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यहाँ पे इस आइकन पे माउस ऊपर करेंगे, यहाँ पे हमें पर्च ऑल का ऑप्शन मिलता है। एक बार इस पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका साइट आइकन शो होने लगेगा। अगला ऑप्शन हमें मिलता है वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस का। यहाँ हमारी वेबसाइट का यूआरएल होता है, तो हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर यहाँ पे हम किसी प्रकार का कोई चेंजेस करते हैं तो हो सकता है कि हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे एक्सेस न हो पाए। और अगला ऑप्शन मिलता है हमें एडमिन ईमेल आईडी चेंज करने का। तो यहाँ से आप अपना एडमिन ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी नया ईमेल आईडी चेंज करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज आता है वेरिफिकेशन का। आपको वहां से वेरीफाई करना जरूरी है, तभी आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो पाएगा। अगला ऑप्शन मिलता है हमें मेंबरशिप ऑप्शन का। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर आपकी साइट पर अकाउंट बना सके तो एनीवन कैन रजिस्टर पर टिक करें, वरना इसे अनटिक रहने दें। अगला ऑप्शन मिलता है हमें न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल का। तो इस ऑप्शन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें साइट लैंग्वेज का। तो यहाँ से हम अपने डैशबोर्ड का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी रखना है तो हिंदी सेलेक्ट करके यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट रहने देता हूँ। और अगला ऑप्शन मिलता है हमें डेट फॉर्मेट का। आपको जो भी डेट फॉर्मेट रखना हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे रख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन मिलता है टाइम फॉर्मेट का। आप यहाँ से अपने डैशबोर्ड के लिए जो भी टाइम फॉर्मेट रखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक करके उसे रख सकते हैं। तो ध्यान रहे, आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने के बाद उसे सेव करना जरूरी है। और अगला ऑप्शन है वीक स्टार्ट ऑन। तो हमारे इंडिया में मंडे से वीक स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे मंडे ही सिलेक्ट रहने देंगे और इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा जनरल सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दूसरा सेटिंग है राइटिंग का। तो राइटिंग में हमें कई सारे सेटिंग्स यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी का। इस ऑप्शन का जरूरत हमें तब पड़ेगा जब हम ब्लॉग पोस्ट्स वाले सेक्शन में आएंगे। तो अभी यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और दूसरा ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट का, तो हमें इसी स्टैंडर्ड ही रहने देंगे। बाकी अभी यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो और तीसरा ऑप्शन है रीडिंग का। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरी सेटिंग्स का ध्यान देना होता है जो हमारी वेबसाइट के एसईओ के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है योर होम पेज डिस्प्लेज। यहाँ से हम तय करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे पहला पोस्ट या पहला पेज क्या दिखेगा। तो अभी हमारे वेबसाइट पे क्या सेलेक्ट है, योर लेटेस्ट पोस्ट। एक बार हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो अभी हमारे वेबसाइट पे एक लेटेस्ट पोस्ट शो हो रहा है। हम जब भी नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और नया थीम इंस्टॉल करते हैं, थीम के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट शो होता है। कोई भी हमारा वेबसाइट ओपन करेगा तो उसे यही पोस्ट दिखाई देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे सबसे पहला हमारा होम पेज दिखे, तो उसे सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ से हम स्टैटिक पेज सेलेक्ट करेंगे। स्टैटिक पेज का मतलब होता है कि फिक्स पेज जो हमारी वेबसाइट पे दिखना चाहिए। तो यहाँ से हम होम पेज सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर अपने वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी वेबसाइट पे हमारा होम पेज दिखेगा। अब कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा तो उसे सबसे पहले हमारा होम पेज दिखेगा। अभी हमारा होम पेज एक ब्लैंक पेज है। अगले एपिसोड में हम अपने होम पेज पे कंटेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें पोस्ट पेज का। अगर आपकी वेबसाइट एक ब्लॉग साइट है तो आप यहाँ से स्टैटिक पेज में ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन है हमें इनमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब सेटिंग में हमें अगला ऑप्शन मिलता है डिस्कशन का। तो यहाँ भी हमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करने हैं, यहाँ जो जैसे है उसे रहने दें। और दूसरा ऑप्शन है मीडिया का। मीडिया में भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और उसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें परमालिंक का। परमालिंक यह इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। सबसे पहले समझते हैं परमालिंक होता क्या है। उसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं। एक बार हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। अभी हम जैसे यहाँ पे कोई भी पेज ओपन करते हैं, जैसे अबाउट अस हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें एड्रेस बार में सबसे पहले हमारा शो हो रहा है डोमेन नेम। उसके बाद जो पेज हमने ओपन किया है उस पेज का नाम शो हो रहा है। तो यह पूरा एड्रेस परमालिंक कहलाता है। एक बार फिर से हम वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन शो होते हैं परमालिंक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हमेशा पोस्ट नेम ही सेलेक्ट होना चाहिए। जब पहली बार हम अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कई बार परमालिंक ऑप्शन में यह प्लेन सेलेक्ट रहता है। तो हमें इसे हमेशा पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करके सेव करके रखना है। तो यहाँ पे हम इसे भी सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर देंगे। तो हमारी वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस सेटिंग में ये सारे ऑप्शन हमारे एसईओ, यूजर एक्सपीरियंस और साइट के लिए ज़रूरी होते हैं। बाकी का यहाँ जो भी ऑप्शन है उनमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो दोस्तों, यह थी वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स की कंप्लीट गाइड। अब आपकी वेबसाइट पूरी तरह से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।